आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेंज। सॉरी, किसी भी फंक्शन की रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बच्चों देखो, रेंज का कोई स्पेशल कोई मेथड नहीं होता कि कोई एक स्पेशल मेथड मैं आपको बता दूं और उससे आपकी पूरी की पूरी रेंज फाइंड आउट होकर के आ जाए हर फंक्शन की। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, बट कुछ वेज ऐसे होते हैं जिनसे कि आप रेंज को क्लासिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रेंज को। ठीक है, उन्हीं में से कुछ मेथड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और स्पेशली हम लोग जो रेंज में पढ़ेंगे वो अपना 11th और 12th के बेसिस पे पढ़ेंगे किस तरह से, क्योंकि इसका कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है रेंज का। वो मैं किसी और वीडियो में पढ़ाऊँगा आप लोगों को, लेकिन अभी हम केवल 11th और 12th बेस से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर 11th में आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो उसकी रेंज आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। डेफिनेशन पे क्या ध्यान दें, आप डेफिनेशन तो पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, जैसे y = fx होता है आपके पास। बच्चों पहले समझ ही देखो इसको, रेंज क्या होती है, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको। y = fx यदि आपको कोई फंक्शन का रूल दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन मान लो आपका डिफाइंड है a टेंड्स टू b, a और b कोई भी दो सेट्स आपको दिए हुए हैं, a टेंड्स टू b पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो बच्चों ये क्या होता है, देखो इसको तो आप जानते हो, ये तो आपका डोमेन होता है। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज इसमें सारी की सारी होती हैं। अब x की वैल्यूज रखने के बाद में ये रूल इन x की वैल्यूज को कहाँ कन्वर्ट करता है, वो यहाँ कन्वर्ट करता है। ये क्या होता है, आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, इसी कोडोमेन का एक पार्ट होती है आपकी रेंज, मतलब कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, अब रेंज आपने डोमेन के एलिमेंट्स को रखा, इसमें रखेंगे आप, ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। डोमेन के एलिमेंट्स को आप इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद में आपको y की वैल्यूज मिलेंगी। जो y की वैल्यूज आपको मिल रही हैं वही बच्चों आपकी रेंज है। ठीक है, तो रेंज पूरा कोडोमेन भी हो सकती है और रेंज इसका सबसेट भी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डोमेन निकालने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, क्योंकि वहाँ तो केवल आपको ये देखना होता है कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन। उन वैल्यूज को आप निकाल दीजिए जहाँ अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन, बाकी का सारा आपका डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका पूरा बेसिक इस तरह से होता है कि जो समझना है आपको। अब देखो, जैसे कि कोई सवाल आपको करना है इसमें, तो किस तरह से हम लोग सवालों को करते हैं। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा ग्राफ के रूप में भी आप इसको देखें तो और बेटर है। तो ग्राफ के रूप में यदि आप देखते हैं, मान लो एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर बच्चों जो वैल्यूज आप चलते हो, इस पर जो आप वैल्यूज चलते हो वो आपका होता है डोमेन। मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, उसके रूल के अकॉर्डिंग जो जो आपका डोमेन बन रहा है, जो जो आपकी एक्स की वैल्यूज बन रही है, वो सारा का सारा उसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन इन डोमेन पर मान लो यहाँ कोई वैल्यू आई, यहाँ की वैल्यू ने वाई पे मान लो ये वैल्यू दी आपको, या और भी कुछ वैल्यूज दी आपको, तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज बच्चों आप चलोगे ना, वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आप चलोगे यहाँ पे, वो आपकी क्या होगी, रेंज होगी वो। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ऑलवेज क्या देखा जाता है, रेंज देखी जाती है, और एक्स एक्सिस पे आपका डोमेन देखा जाता है। ये पूरा बेसिक होता है आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग देखो ग्राफ की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं। आपको ग्राफिंग आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, वो भी सीखेंगे, ग्राफिंग भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम केवल एल्जेब्रिकली तरीके से इसको निकालना सीखेंगे। मैं एक एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, ग्राफ बना करके भी बताऊंगा और वैसे ही बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, किस तरह से होता है। तो बेसिक आप सीखने का पूरा प्रयास कीजिए कि बेसिक क्या होता है इसका। ठीक है, अगर डेफिनेशन आप देखें, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए जरा बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें बच्चों को। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है आपकी। ठीक है बच्चों, अब इस पे आप कोई वैल्यूज चलते हैं, एक्स की वैल्यूज आप रखेंगे, मतलब डोमेन की वैल्यूज को आप रख रहे हो, तो आपको वाई की वैल्यूज मिलेगी, नीचे भी मिल सकती हैं, ऊपर भी मिल सकती हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपको y = fx फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, मान लो x = आपने इसमें 1 रखा, तो बच्चों y बराबर क्या मिला आपको, y बराबर मिला, दिस इज f1, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, y = f1, मान लो x = आप 2 इसमें रखते हैं, तो y = क्या मिलने वाला है आपको, f2, दिस इज द y, f2, मतलब कि f1 f2 f3 f4 ये क्या चीज़ है, ये सब यहाँ की वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाता है आपको, ये दिस इज fa, वेयर a इज एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा आपका यहाँ पे।
ठीक है। तो एफ ए जो होगा वो सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, एक्स की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, यही क्या होता है आपका वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यही आपकी रेंज बनने वाली है, यही आपकी रेंज कहलाती है। डेफिनेशन को देखें जरा, अगर y इक्वल टू एफ एक्स आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज टेकन बाय एफ एक्स, क्लियर होगी बात। एफ एक्स का मतलब जैसे f1 ले रहा है, f2 ले रहा है, f3 ले रहा है, f4 ले रहा है, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना इसकी। f1 रखेंगे फंक्शन में, आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके निकल करके आएगी। तो यही आपका रेंज बनने वाली है आपकी, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम लोग निकालना सीखेंगे कि इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ग्राफ अगर आपका आता है ग्राफ बनाना तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। वाई एक्सिस को देख लो बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस भी आपकी देखो, यहाँ प्लस इन्फानाइट बैठा होता है और यहाँ पे आपका माइनस इन्फानाइट बैठा होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे माइनस इन्फानाइट और यहाँ पे आपका प्लस इन्फानाइट, ठीक है। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। अब सबसे पहला जो मेथड हम लोग सीख रहे हैं इसमें, डोमेन से रेंज निकालना, ठीक है बच्चों। डोमेन से रेंज निकालना, अगर हमको किसी फंक्शन का डोमेन पता है तो उसकी सहायता से हम रेंज किस तरह से निकालेंगे ये चीज़ देखना। तो देखिए जरा, जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड क्या यूज होगा आपका यहाँ पे बच्चों, बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन अभी हम केवल 11th-12th बेस से पढ़ेंगे। मेथड फर्स्ट का है व्हेन डोमेन गिवन। अब देखो इसमें डोमेन गिवन भी हो सकता है और डोमेन आपको नहीं भी देगा, वो दोनों चीज़ हो सकती है इसमें। डोमेन दे भी सकता है और डोमेन नहीं भी दे सकता आपको। अगर डोमेन नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हो उसको, आप निकालना जानते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखो मान लो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया हुआ, मान लो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस 2 दिया है, ठीक है बच्चों। अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है इसका बच्चों, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि किसी भी रियल वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं जाएगा आपका। तो जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपकी इसमें बन जाएंगी। दैट मीन्स एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये तो बात है। एक और तरीका क्या बताया था इसका मैंने आपको कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, रियल नंबर को जब भी आपको लिखना हो तो ये आपका। अब यहाँ पे x मेरा इसको बिलोंग कर रहा है तो पूरा फंक्शन किसको बिलोंग करेगा, बस ये चीज देखी जाएगी, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे इससे, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, अगर x इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब x माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रहा है, तो fx किसको बिलोंग कर रहा है, fx कहां से कहां तक आपका जा रहा है, ठीक है। इस चीज को यदि हम निकाल पाए तो यही आपकी रेंज हो जाएगी। अब देखें जरा ध्यान से किस तरह से वर्क करते हैं इसमें, वो चीज आप देखिए, देखें जरा। बिकॉज x कहां से कहां तक जा रहा है आपका, x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फानाइट एंड इज लेस देन इन्फानाइट। आप इस x को कोशिश करो पूरा ये बनाने की, सो ये fx बन जाएगा आपका, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज को आप लोग जानते हो, ठीक है। इनइक्वालिटीज के मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको आप देखें बच्चों। इनइक्वालिटी अगर आप पे नहीं आती है तो रेंज आप नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटीज को जानिए, पहचानिए उनको, इनइक्वालिटीज से फिर हम यहाँ रेंज निकालना जाने किस तरह से होती है। देखिए जरा, तो x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी, ये x बिलोंग कर रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो x प्लस 2 चाहिए, ठीक है। तो प्लस 2 कर दो। अब प्लस 2 करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब जैसे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी में प्लस 2 किया, x में प्लस 2 कर दिया और यहाँ भी आपने प्लस 2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे इन्फिनिटी में जोड़ोगे प्लस 2 तो कितना आएगा, इन्फिनिटी रहेगा, इसमें जोड़ोगे कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा, मतलब कि माइनस इन्फिनिट एक्स प्लस 2 लेस देन इन्फिनिट। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ एक्स। तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाइज किया बच्चों, माइनस इन्फिनिट से लेकर के इन्फिनिट। क्लियर होगी बात। तो इसकी रेंज क्या बन करके आ गई, इसकी रेंज भी बच्चों रियल नंबर आ गई निकल के, सारे के सारे रियल नंबर आपके बन जाएंगे, रियल नंबर लाइन पे आपकी ये आ गई। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है आपका कि आप इसको माइनस इन्फिनिट और इन्फिनिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रेंज देखो, पहला मेथड है ये आपका। अगर आपको डोमेन पता है तो कोशिश कीजिए उस डोमेन से एफ एक्स को बनाने की। भाई डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब है एक्स की जो वैल्यूज हैं, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है, वो डोमेन हो गया आपका, उसको देख लीजिए। अब जहां से जहां तक लाइज कर रही है उस एक्स को कोशिश करो बनाने की एफ एक्स, ठीक है। तो अगर आप एफ एक्स बनाने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से आपकी रेंज निकल करके आ जाएगी, ठीक है।
और देखिए जरा, अच्छा एक चीज़ और देखिए जरा, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, यही सवाल लो, ये क्या है बच्चों, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ऐसे तो लिखते हैं इसको, ठीक है। अगर ग्राफ बनाएंगे आप इसका तो देखिए मैं छोटी सी उसमें बना करके दिखा देता हूँ आपको। x प्लस 2 कहाँ जाएगा, 2 पॉइंट्स आप निकाल लीजिए इस पे, x बराबर यदि आप इसमें 0 रखेंगे बच्चों तो y बराबर कितना आने वाला है, y का मतलब f0 वही y के बराबर होगा आपका, तो यहाँ से y बराबर कितना आने वाला है आपका 2 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक यदि x बराबर आप 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आने वाला है, x बराबर 1 रखा तो y बराबर आ गया आपका 3, 2 पॉइंट्स आपके 0 2 मिल रहा है, 0 यही होगा आपका, 2 लगभग यहाँ पहुँच जाएगा आपका, और एक है आपका 1 and 3, 1 लगभग यहाँ हो गया और 3 आपका लगभग यहाँ हो जाएगा, मतलब कि ये जो लाइन बनने वाली है ये आपकी ये लाइन बनने वाली है। देखिए जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसको कितना बढ़ा सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट बढ़ा लो यार, ऊपर कितना बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे बता रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ कोई वैल्यू होगी x की, यहाँ कोई वैल्यू होगी, ये कोई वैल्यू होगी, ये कोई वैल्यू होगी, वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा, देखो इस पॉइंट पर ये वैल्यू इसकी यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर ये वैल्यू यहाँ मिल रही है इसकी, और आगे जाओगे तो इस पॉइंट पर यहाँ वैल्यू मिल जाएगी, और आगे जाओगे तो और वैल्यूज मिलेंगी, और आगे जाओगे तो और वैल्यूज मिलेंगी, ऐसे यहाँ पे आओगे तो ये वैल्यूज मिल गई इसकी, यहाँ पे आओगे तो ये वैल्यूज मिल गई इसकी, यहाँ पे आओगे तो ये वैल्यूज मिल गई इसकी, यहाँ पे आओगे तो ये वैल्यूज मिल रही है। बच्चों कितनी वैल्यू मिल रही है इसकी, कहाँ तक जाएंगी वैल्यूज, कहाँ तक जाएंगी वैल्यूज, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से आपका वर्क कर रहा है। अगर आप ग्राफ के रूप में देखें, देखो बहुत सिंपल सी बात होती है बच्चों, x की वैल्यूज रखते हुए जा रहे हैं, फंक्शन आपका आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है, ठीक है। x की वैल्यूज को रखने पर y की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं यही पता करना रेंज होती है आपकी। अब यहाँ हमने देखा कि यदि x आपका इनफाइनाइट को जा रहा है, x अगर आपका इनफाइनाइट जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी आपका कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट में बढ़ रही है। तो लास्ट में भी आप वैल्यू निकालोगे ना इसकी, यहाँ भी वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू निश्चित रूप से y की निकल करके आएगी आपकी, आएगी निकल के नहीं आएगी। ऐसे नीचे भी यहाँ आपने x रखा, x रखा, x रखा, x रखा, कितना भी आप x रखते चले जाओ वैल्यू आपको निश्चित रूप से यहाँ मिलेगी, इसकी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रेंज हुई माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक हो गई। ये बेटा हमारा पहला मेथड था, ठीक है। हम इससे कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाते हैं इसमें, लेकिन अगर आपको डोमेन पता है, अगर डोमेन नहीं दिया है तो उसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। डोमेन पता है, डोमेन का मतलब x कहाँ से कहाँ तक आपका लाइज कर रहा है, तो जब x आपका लाइज कर रहा है तो उसको fx बनाने की कोशिश करो, जो आपको fx दिया हो, fx यदि आपका बन जाता है वही आपका रेंज होती है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, देखो बच्चों इसको, देखिए एक सवाल जैसे कि दिया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ